बायो की वो शाख जिसमें इनहेरिटेंस का मुतालिया होता है, स्टडी होती है। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन की थी। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में करैक्टरिस्टिक्स का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। और जो करैक्टरिस्टिक्स जाती हैं उनको हमने ट्रेट्स बोला था। ओके, उसके बाद हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसमें क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के बाद क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों को न्यूक्लियोसोम हमने नाम दे दिया था। और आज हम बात करेंगे जो डीएनए है ना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर वही है। और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दो साइंटिस्ट ने मिलके पेश किया था। उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, यानी कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नाम था। उन दोनों ने मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। तो लेट्स सी उन्होंने क्या बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसका उन्होंने अपने नाम से ही वो नाम रख दिया, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक ना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। मैंने आपको बताया था वेरी फर्स्ट डे जीन की डेफिनेशन बताई थी, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये क्या है, टू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बता दिया कि डीएनए के दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड से बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर ये स्ट्रैंड बना रहे होते हैं। ओके, तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, एक बात होगी। अब ये दो स्ट्रैंड्स आपस में ना एक दूसरे के इर्द कॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्प्रिंग टाइप ना कॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और दोनों एक दूसरे के इर्द ऐसे ऐसे घूमे होते हैं और वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके बाद बच्चों, ये मतलब अभी तक मैंने बताया दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और वो दो स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट्स इट, मैंने अभी तक ये बताया। उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो दो स्ट्रैंड्स है ना, ये डीएनए के आउटसाइड पर ये जो चीज है ना, ये स्ट्रैंड्स है, ये आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स फॉस्फेट शुगर होता है। ये यानी कि ये दोनों जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या नाम देंगे, फॉस्फेट शुगर से मिलके ये बने होते हैं। एक बात आपको बता दो, आपके जहन में आया होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो समझ आ गया कि काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलके ये स्ट्रैंड बनाते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर। अभी तक मैंने आपको बताया जो बाहर वाले आउटसाइड द डीएनए यानी कि बाहर वाले जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये फॉस्फेट शुगर से मिलके बने होते हैं, यानी कि ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं। आउटसाइड में होती है, किधर होती हैं, आउटसाइड, यानी कि ये आउटसाइड जो ना बैकबोन ये जो बनी हुई है ये फॉस्फेट शुगर से मिलके बनी हुई। अभी पीछे क्या रह गया, नाइट्रोजनस बेसिस। तो देखते हैं, इनसाइड ऑफ डबल हेलिक्स नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट। अब ये डबल हेलिक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये डबल हेलिक्स के अंदर ये जो नजर आ रही है ना आपको, ये रेड वाली, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। ये क्या है, बेसिस है। ओके बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस चार तरह की होती है डीएनए के अंदर। देखते हैं, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस जो है वो हाइड्रोजन यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है थायमीन के साथ।
ओके, जबकि गवानीन बेस जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रही है। तो चार कौन कौन सी होगी? एडेनिन ने किसके साथ बनाया था? थायमिन, एक एडेनिन और एक थायमिन होगी, एक गवानीन और एक साइटोसिन होगी। तो ये चार है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि ये एडेनिन बेस है, ए लिख दिया मैंने, तो आप बताएं यहां पर कौन सी होगी? सिंपल थायमिन। एडेनिन अभी तो बोला एडेनिन जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है थायमिन के साथ, तो ये थायमिन होगी। और बच्चों इन दोनों के दरमियान में कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोजन। और कितने हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायमिन के दरमियान। जब ये अभी फॉर एग्जांपल ये भी एडेनिन और ये भी थायमिन डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया गवानीन, तो गवानीन के साथ थायमिन थोड़ी आएगा, यहां पर साइटोसिन आएगी, तो इनके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इसी तरह ये सारी नाइट्रोजनस बेस इनसाइड है और आउटसाइड क्या था? फास्फेट शुगर। तो इस तरह ये तीनों चीजें मिलके, ये नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फेट शुगर, ये तीनों चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक काफी न्यूक्लियोटाइड होंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हमने जीन का नाम दिया था। आई होप आपको पता होगा ये सब। उसके बाद बच्चों मैं आपको ये लेक्चर रिवाइज करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने पढ़ाया आपको डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो साइंटिस्ट थे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर वो डिस्कवर किया था और इन्होंने अपने नाम के मुताबिक ही इसको मॉडल को नाम दे दिया। क्या नाम था इसका? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। सबसे पहले इन्होंने बताया ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, वो दोनों स्ट्रैंड्स किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। और वो दो स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह ये इस एक दूसरे के साथ इस तरह मुड़कर हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा, अभी तक मैंने बताया दो स्ट्रैंड उन्होंने कॉइल बनाया, और अब बैकबोन जो बाहर वाली साइड है, जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये वाले, ये बैकबोन ये फास्फेट शुगर से मिलके बनी हुई है, जबकि इनसाइड द डीएनए, ये जो इनसाइड द डीएनए है ये नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनी हुई है। अब नाइट्रोजनस बेसिस चार तरह की, एडेनिन, थायमिन, गवानीन, साइटोसिन। एडेनिन जो है बच्चों वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कितने बनाती है? 2। और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कितने बनाती है? 3। तो आपने याद करने के लिए इसको इस तरह याद करना है, एट जीसी यानी कि एट गवर्नमेंट कॉलेज, एडेनिन थायमिन के साथ, गवानीन साइटोसिन के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये बच्चों हमारा टॉपिक था। आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन पे बात करते हैं। देखिए ना बच्चों, अगर सेल ने डिवाइड करना है तो सेल के अंदर हर चीज डिवाइड करेगी ना, न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होंगे। क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो वो भी डिवाइड होंगे। तो डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होगी वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ने ना हेलिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले वो कॉइल जो होती है ना, ये वाली जो कॉइल, इसने अनकॉइल होकर सीधा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया, बिल्कुल सीधा। ओके, पहला स्टेप था अनकॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड। ओके,
फिर बोथ स्ट्रैंड सेपरेटेड, फिर ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब ये भी पेरेंट स्ट्रैंड है, ये भी पेरेंट स्ट्रैंड है। अब बच्चों ये अपने मुताबिक अपनी नाइट्रोजनस बेस के मुताबिक नया स्ट्रैंड बनाएंगे, ये भी इरादा बनाएगा, ये भी इरादा बनाएगा, तो दो बन जाएंगे। इधर देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये बना रहा हूँ, ये इसका, अब ये पेरेंट स्ट्रैंड है ना, अगर फॉर एग्जांपल इधर एडेनिन है तो इधर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो थायमिन बनाएगा, अगर ये एडेनिन है इसके भी थायमिन बनाएगा, अगर यहाँ पर गवानीन है तो इसमें साइटोसिन बना देगा, गवासीन तो गवानीन है तो साइटोसिन बना देगा, इस तरह। यानी कि पेरेंट स्ट्रैंड है ना जो, ये अपने मुताबिक दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा, तो ये भी बन गया एक, और यहाँ पर दूसरा भी सेम ऐसे करेगा, अगर यहाँ पर गवानीन है तो यहाँ पर साइटोसिन, अगर यहाँ पर एडेनिन है, सॉरी इधर एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन, तो इस तरह ये दो स्ट्रैंड बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जोड़ दिया वापस में हमने, ये जोड़ गए। ओके, अब ये क्या होगा, अब ये दोबारा कॉइल हो जाएंगे, तो एक से कितने बन गए, एक से दो डीएनए बन गए। दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप कोई मसला नहीं होगा, अगर हुआ तो दोबारा वीडियो देख लेना। और ये रिवाइज कर देता हूँ, अनकॉलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड, सबसे पहले डबल स्ट्रैंड खुलता है, बोथ स्ट्रैंड सेपरेटेड, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, और ईच एक्ट एज टेम्पलेट, टेम्पलेट बोलते हैं संक्षेप को, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई बात करते हो ना, जैसे कह लो कि यार ये चीज पकड़ो, इसके मुताबिक दूसरी चीज बना दो, उसको टेम्पलेट बोलते हैं।